अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैं दो तस्वीरों के ऊपर बात करना चाहता हूँ और दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि क्या तस्वीरों से जो ट्रेंड बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, उनकी मौजूदगी में तमाम जो मुल्क का निज़ाम है वो हाईजैक नहीं हो गया। इसी तरीके से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो पुलिस है मेन एजेंसी, उसको अपना काम करने में कितनी दुश्वारियां पेश आ रही हैं कि किसी ऑफिसर की एक तस्वीर एक तरफ़ा रुख दिखा के और उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है, या कोई और इल्ज़ाम लगा के सोशल मीडिया के ज़रिए कि जी फ़लाँ पे इतना जुल्म हो गया। वो भी मैं बात आगे जाके करूँगा कि मेरे मकसद जो है वो शहबाज गिल की जब तफ्तीश के दौरान उसका यहाँ रिमांड पे वो था, तो वो जो ट्रेंड चलाए गए, वो तो बेचारा अंदर था, जो ट्रेंड चलाने वाले वो बाहर थे। तो यानी एक इस तरह का शोर वावेला और गुल गपाड़ा मचा दिया जाए कि उस धूल में कुछ भी नज़र ना आए। तो ये मैं जो इस तस्वीर की बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब पहले वो तस्वीर दिखाएं कि जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ कैप्शंस के साथ, जिनमें एक कैप्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इस पे ऊपर लिखा हुआ है कि जी उल्टे हाथ पे खड़ा शख्स एक मुंतखब सेनेटर है और सीधे हाथ वाला एक अवाम का मुलाजिम। ये एक तस्वीर चीख चीख कर निज़ाम को अयां कर रही है। अच्छा, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इस तस्वीर का दूसरा रुख क्या है और क्या जो एसपी सिटी है डिवीज़न का खानजेब, क्या वो अपनी हदूद क्रॉस कर रहा है, या जो धरने को जो सेनेटर साहब लीड कर रहे हैं मुश्ताक साहब, वो उन्होंने ऑलरेडी अपनी हदूद से यानी क्रॉस किया हुआ है कि उन्होंने अवाम नास का रास्ता बंद किया हुआ है। और भाई कश्मीर अपना ये जो गज़ा के कॉज के लिए आप चंद लोगों को लेके तो सड़क के दरमियान में क्यों बैठ गए? आप सड़क के साइड पे भी तो बैठ सकते हैं। तो एसपी को अगर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे उनसे बात करनी पड़ी, तो क्यों उसका ये जो पोज जो इस तरह उंगली करके है, ये कैसे सामने आया है? और सोशल मीडिया ने जो दूसरा रुख है तस्वीर का, वो क्यों नहीं दिखाया? तो ये एक अलमिया है। मैं यानी आपको अब दूसरी तस्वीर मैं कहूँगा कि चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब वो दिखाएं कि जिसमें ऊपर जो सेनेटर साहब हैं वो एक ऑफिसर ऑन ड्यूटी को उंगली दिखा रहे हैं, और फिर जब वो बहस बढ़ी, जब एसपी उनको ये समझा रहा है कि जी ये आपकी लाइन है, आपको कहा गया था कि आप यहाँ पर बैठें और आप जो है आप सड़क पे आ गए हैं, तो ये चीज़ें करके हम किसकी खिदमत कर रहे हैं? मुझे तो वो दुश्मन भी नज़र नहीं आ रहा जो ये कहता है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कि तुम लोग इस तरह करो तो दुश्मन कहे कि मुझे फ़ायदा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अपने ही इदारों के ख़िलाफ़, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क को रिडिक्यूल करने के लिए ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, और मैं इसमें आज मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे नेशनल लेवल के जो मीडिया के जो एंकर हैं, वो भी एक ख़ास एंगल से इन चीज़ों में अपना हिस्सा डालते हैं। यानी ये एक जो धरना है, जो ये जमात इस्लामी के सेनेटर साहब ने लोगों को ला के इन्होंने धरना दिया हुआ है, ये इनके साथ कोई जुल्म रवा नहीं रखा गया। इनका कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिसको हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट ना करती हो या पाकिस्तान के अवाम ना सपोर्ट करते हो। कि सिर्फ़ एक ख़ास मकसद के तहत चीज़ों को इस तरह दिखाने के लिए, और उसमें बाकी लोग भी अब शामिल हो रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि जी हामिद मीर साहब को इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। जो भी शख्स जब हमारी माँ की तरफ उंगली उठाएगा तो हमें अपनी माँ का ही साथ देना पड़ेगा। रियासत हमारी माँ है। यानी हर उस चीज़ को ये चंद लोग जो है वो उसको रुख दे के प्रोपेगेट करते हैं, उसको फैलाते हैं, और फिर जो उसके नताइज निकलते हैं वो क्या निकलते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी, और फिर जो आलमी इदारे हैं जो पाकिस्तान को इमदाद देने वाले हैं
कंसोर्शियम है, वो भी ये कहते हैं कि जी आपके मुल्क में तो जो स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये यानी छोटी छोटी चीज़ों से प्यालियों में तूफ़ान खड़ा करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये इस मुल्क में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपको इसी जो मैं अपना तजर्बा बताता हूँ कि जब शहबाज गिल की मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही थी, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, तो उसकी मुबैना तौर पर उसकी बैग की एक तस्वीर, जो कि किसी भी जगह आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो वो तस्वीर आपको मतलब नज़र आ सकती है, वो उसकी नहीं थी। उसको हसान न्याजी ने अपने जो आजकल अंदर हैं 9 मई वाले वाक़े में, उसने ट्वीट किया और कहा कि जी ये तस्वीर मैंने ख़ुद बनाई है। अब आप बताएं, और उसके ऊपर कितना वावेला पड़ा और कितना इस्लामाबाद पुलिस को उस पर बैक फुट पे किया गया, उस प्रोपेगंडे में गर्दो गुबार उड़ा के। अब देखें कि इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं, मैं अगर मिसालें देना चाहूँ तो मैं हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है जो मैं आज अपने जितने दोस्त मुझे सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब भी यानी बात हमारे घर पे आएगी, हमारे वालिदैन पे आएगी, तो क्या हम मेरिट देखेंगे कि जो अफरा तफरी फैला रहे हैं उनके फ़लाने हकूक़ गसब हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे मुल्क में और हमारे जो वालिद या वालदा हैं उन पे कोई इल्ज़ाम लगाना। मैं इसलिए वालिद वालदा की टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये इंसान के लिए सबसे अहम तरीन रिश्ता है, और इसीलिए कहा जाता है कि रियासत माँ है। तो जब रियासत के ऊपर कोई उंगली उठाए, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा एंकर हो, बड़े से बड़ा जो एक्टिविस्ट हो, जो कहे कि जी मैं तो हमने बहुत एक्टिविस्ट को देखा है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रह के अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। यानी इस तरह की चीज़ों को इस तरह से पेश करके, ऐसे गुंजल बना के पेश करना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। यानी बजाय अपने जो शख्स भी यानी हमारी रियासत की तरफ उंगली उठाता है, हमें कभी भी किसी, चाहे वो कोई जितना बड़ा अपने आप को कहे कि जी मैं इंसानी हकूक़ का चैम्पियन हूँ, वो बन के वो अपनी माँ की तरफ उंगली उठने वाली को तोड़ना चाहिए उसे, ना कि उसका साथ दे के मुल्क में और रियासत में बदअमनी पैदा करनी चाहिए। उम्मीद है कि मेरे ये नाचीज़ के अल्फाज आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।